Problem set 1, question number 7, fifth one. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3. मतलब स्किल्ड वर्कर का सैलरी 5 गुना है तो अनस्किल्ड वर्कर का 3 गुना. मतलब प्रॉब्लम सेट 1, क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ वन. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3. यहाँ पे रेशियो मतलब 5 रुपीज़ 3 रुपीज़ मत सोचो. यहाँ पे सैलरी का पोर्शन, इनका स्किल्ड वर्कर्स का 5 पोर्शन है तो अनस्किल्ड वर्कर का 3 पोर्शन रहेगा. ठीक है, तो प्रॉपर सैलरी कितने हैं वो हमें ढूंढनी है. सो टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720. मतलब एक दिन का सैलरी, टोटल सैलरी कितना है, तो एक स्किल्ड वर्कर एक अनस्किल्ड वर्कर दोनों का एक दिन का सैलरी कितना है, टोटल 720 रुपीज़. ये स्किल्ड वर्कर ये अनस्किल्ड वर्कर, ये दोनों का एक एक दिन का सैलरी को ऐड किया तो 720 रुपीज़ आ जाएगा. सो फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स. मतलब हमें यहाँ पे क्या ढूंढने है वो देखना है. क्या है, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर. सो स्किल्ड वर्कर का एक दिन का पेमेंट एक्स है तो अनस्किल्ड वर्कर का एक दिन का पेमेंट वाई रुपीज़ होगा. सो एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़ एक दिन का सैलरी है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स का. एक्स रुपीज़ क्या है, स्किल्ड वर्कर का एक दिन का सैलरी. वाई क्या है, अनस्किल्ड वर्कर का एक दिन का सैलरी. ये दोनों का सैलरी मिला के कितना अमाउंट है, 720 रुपीज़ है. ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया. और दूसरा इक्वेशन क्या है, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ दोज टू. मतलब रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3. 5:3 ये स्किल्ड वर्कर का ये अनस्किल्ड वर्कर का, विच इज इक्वल टू x:y. सो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5/3 इसको x/y लिखेंगे और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो x इंटू 5 इंटू वाई 5y इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x. और बाद में 5y को इस तरफ लिया तो यहाँ पे 3x पहले ही है और पॉजिटिव 5y उस तरफ गए तो नेगेटिव 5y होगा. यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, ये 0 होगा. सो ये इक्वेशन 2 होता है. ये नहीं है तो ये इक्वेशन 1 होगा, ये इक्वेशन 2 होगा. ठीक है, अभी फिर से स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करके जाती हूँ. ये रफली मैंने एक्सप्लेन किया. सो स्टेप बाय स्टेप हम लिखते वक्त स्टेटमेंट को भी लिखना है. क्या फाइंड करने के लिए बता दिया था, वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स फॉर 1 डे. सो हम लिखेंगे, लेट द पर डे सैलरी ऑफ skilled workers be rupees x and the per day salary of unskilled workers be rupees y. सो अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है देखो, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द इक्वेशन इज रेशियो ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. स्किल्ड क्या था x, अनस्किल्ड y. मतलब पर डे सैलरी इज मतलब इक्वल टू 5:3. 5:3. सो देयरफॉर इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा, x/y 5 ऊपर 3 नीचे. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू वाई. सो देयरफॉर 3x एज इट इज, 5y को इस तरफ लिया, नेगेटिव 5y इक्वल टू वहाँ पे 0. इक्वेशन 1. नेक्स्ट, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम. मतलब एक एक का सैलरी एक्स, एक का सैलरी वाई. टोटल सैलरी कितना, ₹720. So according to the second condition, the equation is x plus y is equal to 720.
ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -5 है। सो हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव y मिल जाएगा। सो मैं ले रही हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 5। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, 5 1 ज़ार 5, 5x प्लस 5y, ये दोनों टर्म्स को 5 मल्टीप्लाई करना है और इधर भी 5 मल्टीप्लाई करना है। अभी इक्वेशन 1 एंड 3 देखो, यहाँ पे सेकेंड टर्म -5y पॉजिटिव 5y है। सो एलिमिनेशन में इसके डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं ना एडिशन ऑपरेशन से। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। सो इक्वेशन 1 मैंने लिखा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। सो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 8x इक्वल टू 3600। अभी यहाँ पे therefore x इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाई 8। अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 8 हाउ मेनी टाइम्स 36, नियरेस्ट वैल्यू 8 1s are 8, 4 times 32, 33, 34, 35, 36, 4 एक्स्ट्रा 4 बचा। सो यहाँ पे छोटा सा लिखा है मैंने 4 एंड 0 40। 8 हाउ मेनी टाइम्स 40, 8 5 टाइम्स 40 और ये जो 0 है इधर ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 450। अभी x का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ वेजेस, यहाँ पे x इज इक्वल टू 450 मिला। x क्या लिया था हमने? लेट स्किल्ड वर्कर सैलरी इज ₹450। अभी अनस्किल्ड वर्कर का कैसे ढूंढेंगे? सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2। 1 में भी कर सकते, इक्वेशन 2 इजी दिख रहा है इसलिए सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। सो x के प्लेस में 450 प्लस वाई इज इक्वल टू 720। देयरफॉर y इज इक्वल टू 720 प्लस 450 को इस तरफ शिफ्ट किया माइनस 450। सो y इज इक्वल टू कितना? 270। सो अभी कंक्लूजन क्या लिखेंगे? देयरफॉर daily wages of skilled workers is 450 and that of unskilled workers is rupees 270। ये कंक्लूजन। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन लिखा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 720 और सॉल्व किया है। x का वैल्यू 450 मिला और बाद में रिच सब्सटीट्यूट करके y का वैल्यू फाइंड किया। सो y का वैल्यू 270। सो डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज ₹450 एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज ₹270।